एंड वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो अभी डीम्ड का रिजल्ट आया है राउंड नंबर 2 एमसीसी में, जहाँ बच्चे अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अपना 27 तक ज्वाइनिंग चलेगी। तो इसका देखते हैं कि जो सारे कॉलेजेस के जो कट ऑफ गए हैं अंडर माइमेन कैटेगरी और एनआरआई कैटेगरी में, तो फर्स्ट राउंड के मुकाबले क्या कट ऑफ गए हैं। तो आप में से ज़्यादा बच्चों को पता ही होगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गए हैं, और आगे फर्दर वाले राउंड्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज अभी एक इनिशियल टाइम है जहाँ पे बच्चों को डिसीजन लेना है। काफ़ी बच्चे अभी अपग्रेड के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या अपग्रेड का डिसीजन सही रहेगा, या राउंड नंबर 3 की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो क्या राउंड नंबर 3 सही रहेगा। तो थर्ड राउंड में जो मॉपअप राउंड होने वाला है डीम में, उसमें क्या कट ऑफ पे सीटें मिलने की चांसेस बनेंगी और किस बच्चे को कैसे अप्लाई करना चाहिए, वो चीज़ देखते हैं। तो हम देखते हैं पिछले 2 साल पहले जो पैनिक चल रहा था 2021 में, सेम वही सिनेरियो फिर से 2024 में पलट के आ गया है। हर साल डीम्ड अपने राउंड नंबर 2 पे सबसे लोवेस्ट साइड पे रहता है, लेकिन इस बार 2024 में जो काउंसलिंग हुई है, इसमें जो डीम्ड के जो कट ऑफ आए हैं राउंड नंबर 2 में, अनएक्सपेक्टेड काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। और ना ही केवल ओपन कैटेगरी में, एनआरआई कैटेगरी में भी 500 नंबर तक वाले बच्चे जो है, 550 नंबर वाले बच्चे भी प्राइवेट कॉलेज की फीसेस को उठा रहे हैं। जिसको देखते हुए सेकंड राउंड में ही काफ़ी कम सीटें आई थी, लेकिन थर्ड राउंड में एनआरआई कैटेगरी के अंदर बहुत ही कम सीटें आने की चांसेस है। ऊपर के काफ़ी कॉलेज के अंदर सीटें ज़ीरो होने दिखाई दे रहा है, और जो मेमन की भी सीटें हैं, हो सकता है कि काफ़ी, जैसे मणिपाल हो गया है या बेलगावी हो गया है, इन सब कॉलेज में हो सकता है कोई भी सीट ना आए। अगर सीट आती भी है तो 1 2 3 4 से ही सीट आने की चांसेस हैं इन द केस ऑफ मैनेजमेंट। और एनआरआई के अंदर होपफुली बहुत ही कम सीटें आने की चांसेस हैं। तो अभी फ़िलहाल जो अलॉटमेंट आया है, मार्केट को देखते हुए इस सीट को ज्वाइन कर लेने में ही ज़्यादा समझदारी दिखाई दे रही है। बिकॉज थर्ड राउंड पे उस कंडीशन में बेटर रहता है जब सीटें ज़्यादा हों तो हम अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जब सीटें नहीं बच रही है तो जो अलॉटमेंट मिला है उसको बेस्ट अलॉटमेंट समझ के ज्वाइन कर लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल दिखाई दे रहा है अभी के में। बिकॉज अपने पिछले 2 3 साल में देखो, जो साउथ के जो कॉलेज जहाँ पे 150 160 पे सीटें मिल जाती थी, उन सब कॉलेजेस के भी जो कट ऑफ है, जहाँ पे तमिलनाडु और पौंडीचेरी में अभी अगर हम देखते हैं तो 298 पे ललिताम्बी बंद हुआ है। एसआरएम चेन्नई जो लास्ट ईयर 170 पे मिल रहा था वो 292 पे चल रहा है। ललिताम्बी लास्ट ईयर 160 150 पे चल रहा था, वो 298 पे ऑलमोस्ट डबल पे चल रहा है। चीतानंद मेडिकल कॉलेज 253 पे चल रहा है। लास्ट ईयर जो कैटेगरी से बच्चे क्वालिफाइड थे 137 140 वाले बच्चों को कॉलेज मिला था। संतोष मेडिकल कॉलेज 280 पे चल रहा है, लास्ट ईयर ये 200 के नीचे 180 पे चल रहा था। तो सारे कॉलेजेस अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट अपने 100 से 150 नंबर ऊपर चल रहे हैं। एमजीएम पौंडीचेरी भी लास्ट ईयर काफ़ी नीचे चल रहा था, वो भी 218 नंबर पर चल रहा है। ये तो बॉटम साइड के कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं। जीआर मेडिकल कॉलेज इसी साल ये नया मेडिकल कॉलेज आया तमिलनाडु के अंदर, वो 309 नंबर पर मेडिकल कॉलेज चल रहा है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इसमें से कट ऑफ जो है काफ़ी ऊपर ही चलते हुए दिखाई देंगे मॉपअप राउंड में, और बहुत ही कम सीटें आने वाली हैं मॉपअप राउंड के अंदर। जो हर साल 5 राउंड की काउंसलिंग होती है, इस बार होपफुली 4 राउंड के अंदर ही फिनिश हो जाएगी। तो अभी के सिनेरियो में, अभी के ट्रेंड को देखते हुए जो सीट्स बच्चों को मिली हैं उसको 27 से पहले ज्वाइन कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद थर्ड राउंड के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है अपग्रेड का। अपग्रेड करके जो भी कॉलेज में सीट बच के आती है, जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं। तो उस कंडीशन में फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि आपके डिज़ायर्ड कॉलेज में सीट आई है तो आप किस्मत को आजमा सकते हो। लेकिन उस समय आप सीट होल्ड करके जाएंगे तो आप सेफ़ रहोगे। सीट छोड़ के जाओगे तो आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क जोन के अंदर आ जाओगे। डीम्ड के अंदर काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जो 600 नंबर के ऊपर मिल रहे हैं। ऊपर की एमसी मणिपाल फर्स्ट राउंड में 635 पे क्लोज हुआ, सेकंड राउंड में भी 635 पे क्लोज हुआ। कट ऑफ और ज़्यादा टाइट हो गया। फर्स्ट राउंड में 40,258 नंबर पे मिला, सेकंड राउंड में 39,000 पे मिला। 1000 रैंक का डाउनफॉल आ गया इसके अंदर कि एमसी मणिपाल के अंदर। एनआरआई में काफ़ी कम सीटें थी, एनआरआई में 450 नंबर पे मणिपाल क्लोज हुआ है। तो बहुत ही कम चांसेस है कि मणिपाल के अंदर थर्ड राउंड में कोई सीट पलट के आए, दोनों कैटेगरी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, एनआरआई के अंदर। सिम्बाइसिस पूना की बात करते हैं तो सिम्बाइसिस में 625 पे क्लोज हुआ है। फर्स्ट राउंड 622 पे था, सेकंड राउंड 625 पे हुआ, 3 नंबर और ऊपर चला गया। फर्स्ट राउंड 53,000 रैंक पे क्लोज हुआ था, सेकंड राउंड 50,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। और एनआरआई कैटेगरी में भी 376 नंबर पर लास्ट सीट यहाँ पे फिनिश हुई है। तो इस सिम्बाइसिस के अंदर भी सेकंड राउंड के अंदर, थर्ड राउंड के अंदर, मॉपअप राउंड में बहुत ही कम सीट आने की चांसेस है। हो सकता हो यहाँ पे एनए लिख आए, कोई भी सीट यहाँ पे आपके सामने ना हो। तो ये सब सीटों को ड्रॉप करना अभी के मार्केट में बिल्कुल सही प्लान नहीं रहेगा।
अगर हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली की बात करें तो ये सेकेंड राउंड में 620 पे फिनिश हुआ है और एनआरआई भी इसका काफ़ी ऊपर बंद हुआ है 280 पे। हमदर्द के अंदर एनआरआई की सीट आ सकती है, लेकिन हमदर्द के अंदर होपफुली थर्ड राउंड के अंदर यहाँ पे भी फिनिश हो जाए। और मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर भी इसका कट ऑफ और ज़्यादा टाइट हो गया, 591 पे क्लोज हुआ है। एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी का भी कट ऑफ और ऊपर गया। केएमसी मैंगलोर की बात करें तो केएमसी मैंगलोर भी 622 के ऊपर बंद हुआ है। इसमें भी कोई रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिला है, बिकॉज हमको ये चीज़ पता है कि नियर अबाउट 650 नंबर से नीचे वाले बच्चों को गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने वाली है। तो अभी ऊपर से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो स्कोर वाइज 1-2 राउंड समझ रहे थे, लेकिन जब उनको ये चीज़ श्योर हो गई कि भाई मुझे 650 के नीचे सीट नहीं मिलने वाली है, तो ऊपर से 630 वाला बच्चा, 635 वाला बच्चा, 640 नंबर वाला, 645 नंबर वाला बच्चा भी आके चॉइस फिलिंग कर सकता है मॉपअप राउंड में। और वो भी बच्चा अगर चॉइस फिलिंग करेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो ऊपर के जो बेस्ट 10 कॉलेजेस होंगे वही चॉइस फिलिंग में वो डालेगा। तो अगर 2-3 सीटें ही आती हैं इन सब कॉलेज के अंदर, तो हैवी मार्कर्स वहाँ ऊपर से ही ये सीटें को ले जाएंगे, तो नीचे वाले बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से, इस प्रैक्टिकल रीज़न की वजह से जिन बच्चों को सीट मिली है अभी के राउंड में, इस सीट को कंज्यूम करना चाहिए, सीट की ज्वाइनिंग करनी चाहिए, ना कि उस सीट को फ्री एग्जिट लेके आगे। फ्री एग्जिट तो है नहीं, पेड एग्जिट है, पेड एग्जिट के साथ आगे बढ़ें। आप ऐसा कर सकते हो कि सीट को आपने ज्वाइन कर लिया, आप सेफ जोन के अंदर आ गए, तब फिर आप आगे डिसाइड कर सकते हो कि भाई इस सीट को रख के चलो, अब हम जो सीट, अगर इससे अच्छी कोई सीट मिल रही है तो चॉइस फिलिंग में डाल के अपनी किस्मत को देख लेते हैं। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अगर हम मणिपाल टाटा की भी बात करते हैं तो ये भी 600 से ऊपर बंद हुआ है, 610 नंबर पे बंद हुआ है, 66,000 पे फिनिश हुआ है। बिकॉज ऑप्शनेबल, अब जैसे सपोज कर लिया आप मणिपाल टाटा का अलॉटमेंट देख रहे हैं, 610 नंबर पर टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज मिला है। अब एक यहाँ पे एक लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये है कि जिस बच्चे को 610 नंबर पे टाटा मणिपाल की ये सीट मिली है, उस बच्चे ने ऊपर से केएमसी मणिपाल को भी फिल किया होगा, उस बच्चे ने सिम्बायसिस को भी फिल किया होगा, उस बच्चे ने हमदर्द को भी फिल किया होगा, उस बच्चे ने मैंगलोर को भी फिल किया होगा। ऊपर के 4 कॉलेज नहीं मिले, इसकी वजह से उसको 5th वाला कॉलेज केएमसी मणिपाल, ये टाटा मणिपाल वाला कॉलेज अलॉट हुआ। अगर ऊपर कोई सीट अवेलेबिलिटी होती तो उसको ऊपर ही ये सीट मिल जाती। इस ट्रेंड को हमको समझना है डीपली। तो यहाँ पे ऊपर का जो बच्चा आएगा, बिकॉज अब पहले राउंड में क्या था कि कॉलेज के अंदर 250 सीट्स थी, तो अपने बॉटम साइड पे वो अलॉटमेंट चला गया। लेकिन अब जो अपकमिंग राउंड है, स्पेशली जो मॉपअप राउंड के हम यहाँ पे प्लान आउट कर रहे हैं, तो मॉपअप राउंड के अंदर सिंगल डिजिट के अंदर सीट आने की उम्मीद है, और ये भी मुश्किल है कि सीट आए या ना आए। सो नीचे वाले बच्चे को जहाँ पे सीट मिल गई है उसको अपनी सीट को फ्रीज कर लेना चाहिए, सेफ जोन में आ जाना चाहिए। आपने सीट छोड़ी तो कोई दूसरा बच्चा सीट ले जाएगा, हो सकता है थर्ड राउंड में आपको सीट ना मिले और आप टेंशन में आ जाओ। तो इस तरह का जब भी ट्रेंड चलता है काउंसलिंग के अंदर, जब कट ऑफ बहुत ऊपर चलते हैं, तो ऐसे में हमको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं लेना चाहिए, आई हुई सीट को छोड़ना नहीं चाहिए। जेएसएस मैसूर की बात करते हैं तो जेएसएस मैसूर का भी कट ऑफ फर्स्ट राउंड के मुकाबले सेकंड राउंड में और ऊपर गया, 1,17,000 पे ही फिनिश हो गया 565 पे। लास्ट ईयर भी थर्ड राउंड में जेएसएस मैसूर और ऊपर गया था, तो थर्ड राउंड में भी जेएसएस मैसूर नियर अबाउट 600 के ऊपर ही मिलेगा। बिकॉज अब 600 के ऊपर वाले बच्चे को अगर मणिपाल नहीं मिलता है, सिम्बायसिस नहीं मिलता है, हमदर्द नहीं मिलता है, मैंगलोर नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा, वो जेएसएस ग्रुप में सीट उठाएगा, वो बेलगावी में सीट उठाएगा। इसलिए अब ये जो हमने देखा कि ऊपर के 5 कॉलेज जो गए वो 600 प्लस पे गए, 610 नंबर पे गए। अब सेकंड राउंड पे क्या हो सकता है कि ऊपर के 9 कॉलेज या 10 कॉलेज 600 नंबर के ऊपर देखने को आपको मिल जाएं। ठीक है, इस ट्रेंड को हमको अच्छे से समझना। और इन सब कॉलेज के आप एनआरआई भी देखो तो मणिपाल टाटा के अंदर 325 नंबर पे एनआरआई उठा रहे हैं। तो अगर हम जेएसएस मैसूर के अंदर देखें तो 331 के अंदर ये सीट उठ रही है। तो एनआरआई के अंदर भी सीट अगर मिल रही है तो उस सीट को लेना ज़्यादा बेटर है। परवरा लोनी का एग्जांपल देखते हैं। परवरा लोनी इस बार बंद हुआ है 584 पे। थर्ड राउंड में बहुत अच्छी चांसेस है कि परवरा लोनी में अगर सीट आती है तो ये कॉलेज 600 ऊपर जाएगा। और इसका एनआरआई देखिए, एनआरआई इसका फिनिश हुआ है 1,91,000 पे, 510 नंबर पे इसका एनआरआई फिनिश हुआ है। फर्स्ट राउंड पे था ये 146। तो मैंने एनआरआई पे भी देखा कि नियर अबाउट 600 के आसपास बच्चा मार्क्स पहुंच रहे हैं। तो इस ट्रेंड को समझना है, इसके हिसाब से हमको सीट को रिज्यूम करना है। और अगर हमसे ऊपर वाले कॉलेज में सीट आ रही है तो जो अपग्रेड में डालना है, नहीं आ रही है तो इस सीट को ही परमानेंट सीट बना के फिर यहीं पे अपने क्लासेस को स्टार्ट करना है। के.एस. हेगड़े को भी देखते हैं तो के.एस. हेगड़े भी नियर अबाउट 1000 रैंक ऊपर गया, 539 के ऊपर ये गया ये कॉलेज।
और के एस हेगड़े का अगर हम देखते हैं एनआरआई कोटा, तो एनआरआई कोटा में भी 466 पे सीट मिली है, काफ़ी ऊपर गया है के एस हेगड़े। जो नॉर्मल पहले जो मेमिन का कट ऑफ होता था वो एनआरआई का कट ऑफ बन रहा है। तो ऊपर के जो 10 कॉलेज देख रहे हैं बहुत ऊपर जा रहा है। आईएमएस सम का जो नया कैंपस आया है इस बार, जो पर्पल से है वो नए कॉलेजेस हैं। तो जो आईएमएस सम का नया कॉलेज आया है इसने 10 पोजीशन ली। सिंपल सा लॉजिक ये है कि सारे कॉलेज में इसकी ट्यूशन फीस जो है लोवेस्ट बॉटम साइड में थी, 1295 की लगभग 15 लाख की ट्यूशन फीस थी। तो जिन बच्चों ने कॉलेज को प्रियोरिटी ना देके फीस को प्रियोरिटी दी है, उन बच्चों ने 10वें नंबर पे इस कॉलेज को लगाया है। और नया कॉलेज होने के बाद भी ये 547 पे ये कॉलेज क्लोज हो गया है। ठीक है, एमजीएम मुंबई की बात करते हैं तो एमजीएम मुंबई 556 पे गया है। नेक्स्ट राउंड में ये कॉलेज भी 600 तक टच कर सकता है और इसका एनआरआई देखिए 408 नंबर पे फिनिश हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ हुबली। हुबली में 508 पे सीट फिनिश हुई है और एनआरआई 211 नंबर पे फिनिश हुई है। कलिंगा मेडिकल कॉलेज का एक्सपेक्टेशन था कि इस बार थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन कलिंगा और ऊपर गया है, 521 पे फिनिश हुआ है और कलिंगा में 426 नंबर पे एनआरआई की सीट फिनिश हो रही है। तो होपफुली ये कॉलेज में भी थर्ड राउंड के अंदर सीट देखने को ना मिले और एनआरआई के अंदर भी सीट देखने को ना मिले। एमजीएम औरंगाबाद की बात करते हैं तो एमजीएम औरंगाबाद में लास्ट सीट का अलॉटमेंट हुआ है 549 पे। तो नेक्स्ट राउंड के अंदर और ज़्यादा यहाँ पे कंजेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको लोवेस्ट साइड में सपोज कर लिए किसी को एमजीएम औरंगाबाद मिला और उसका स्कोर है फॉर एग्जांपल 570, तो भी उस कंडीशन में हमको ये सीट को पकड़ के रखना है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में अगर ये 600 पे हो गया तो हम मुश्किल में आ सकते हैं, फिर हमको नीचे के कॉलेज में जाना पड़ेगा। इस ट्रेंड को समझना है हमको। और एनआरआई में भी हम देख रहे हैं 383 नंबर पे ये सीट मिली। एसडीयू कोलार की बात करें तो एसडीयू कोलार में एनआरआई की सीटें बहुत ज़्यादा आई थी, 18 सीटें आई थी, जिसकी वजह से इसका एनआरआई का कट ऑफ 185 गया है। थर्ड राउंड में इसका एनआरआई का कट ऑफ 400 के आसपास जाने की उम्मीद है और वहीं पे 515 पे मेहमन का कट ऑफ गया, वो हो सकता है 570 के आसपास चला जाए इसका एसडीयू कोलार का। एमजीएम वाशी को देखते हैं तो एमजीएम वाशी के अंदर 542 पे क्लोज हुआ। 2023 का ही कॉलेज है, ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, तब भी 542 पे फिनिश हुआ। एनआरआई भी 333 पे क्लोज हुआ। इसमें भी हाइप आएगा डेफिनेटली, 40 से 50 नंबर तक का हाइप देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तो एमजीएम का जो नेरुल वाला कैंपस है वो इसी साल आया है, 2024 के अंदर आया है। इसमें भी 534 के अंदर फर्स्ट राउंड में सीट मिली है और एनआरआई पे कोई सीट बची नहीं थी, एनए सामने लेके आ रहा है, तो फर्स्ट राउंड में ही सारी एनआरआई की सीट उठ गई। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम कॉलेज नंबर किस पे चल रहे हैं, कॉलेज नंबर 18 पे चल रहे हैं और 18 कॉलेज ऊपर के 500 के ऊपर ही अलॉटमेंट चल रहा है। ठीक है, अभी हम 500 के नीचे आए नहीं है। अब नेक्स्ट कॉलेज में अगर हम मूव करते हैं जो कि सुमनदीप विद्यापीठ है, वो 466 पे सीट मिली है और थर्ड राउंड पे यहाँ पे और ज़्यादा ऊपर जाने की चांसेस बन सकती हैं। उसके बाद बीएलडी बीजापुर, ये भी 500 के ऊपर गया ये कॉलेज और एनआरआई पे ये 140 तक मिल गया ये कॉलेज। अमृता कोची की बात करते हैं तो 424 पे गया है। इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है बिकॉज केरला जाना लोगों ने पसंद नहीं किया, इसलिए ज़्यादातर बच्चों ने कर्नाटका और महाराष्ट्र के कॉलेज को अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बेसिक कॉलेजेस के अंदर कट ऑफ में हाइप देखने को मिली है। ओवरऑल समरी इससे यही देखने को मिल रही है। तो उसके बाद अमृता फरीदाबाद की बात करते हैं तो अमृता फरीदाबाद ही 442 पे गया है, ये कॉलेज 6 नंबर नीचे डाउनफॉल पे गया है। अमृता कोची भी अगर हम देखते हैं फर्स्ट राउंड के मुकाबले लगभग 20 नंबर नीचे गया है, जबकि फीस इसकी 25 लाख रुपए है। इसके बाद सिद्धार्था तुमकुर की बात करते हैं तो सिद्धार्था तुमकुर में थोड़ा सा हाइप आया है कट ऑफ देखने का, बिकॉज ये कर्नाटका का कॉलेज है। तो आप ध्यान से देखो कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के कॉलेज जहाँ पे भी आ रहे हैं वहाँ पे कट ऑफ का ट्रेंड बहुत ऊपर चल रहा है। इन दो स्टेट्स के अंदर सीट वैकेंसी राउंड नंबर 3 के अंदर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है। 444 से 484, 40 नंबर बढ़ गया सिद्धार्था तुमकुर। भारती पूना की बात करते हैं तो भारती पूना में भी 15 नियर अबाउट 13 मार्क्स का डिफरेंस आया। 440 से 453 नंबर पे ये कॉलेज की क्लोजिंग गई है और एनआरआई कैटेगरी में भी 248 पे क्लोजिंग गई है, जबकि फीस है इसकी $85,000, 3 करोड़ के आसपास की फीस है, तब भी उस पर हम देखते हैं कि इतने ऊपर क्लोजिंग पे गया है। भारती पूना के बाद रामाचंद्रा की बात करते हैं तो रामाचंद्रा में डाउनफॉल देखने को मिला है, 432 से 426 पे मिला है। तो ये पैटर्न को समझिए, पैटर्न में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्पेशली कर्नाटका एंड महाराष्ट्र आर द स्टेट जहाँ पे स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा सीटों को बहुत हायर स्कोर पर उठाया है। तो मॉपअप राउंड में यहाँ पे सीटें आने की फर्स्ट ऑफ ऑल चांसेस बहुत ज़्यादा कम है और सीटें आती हैं तो यहाँ पे बहुत ऊपर हो सकता है कि सारे के सारे कॉलेज 600 550 के ऊपर ही क्लोज हों।
अगर हम उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो मौलाना की बात करते हैं, जो कि मौलाना अम्बाला मेडिकल कॉलेज है, ये 416 से 397 पे गया है। तो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड कॉपी हुआ, थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। थर्ड राउंड में ये भी कॉलेज थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बिकॉज 18 लाख की फीस को बच्चे आप अप्रोच करेंगे तो मौलाना अम्बाला थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। उसके बाद DY पाटिल कोल्हापुर की बात करते हैं तो 415 से 458 नंबर पे क्लोज हुआ है, नियर अबाउट 40 नंबर ये कॉलेज बढ़ गया। जहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र कर्नाटक के कॉलेज, वहाँ पे कट ऑफ के चेंजेस आ ही रहे हैं। NRI पे भी देखते हैं तो NRI पे भी नियर अबाउट 100 नंबर का फ़र्क आया, 184 से 275 पे फिनिश हुआ है। येनापोया की बात करते हैं तो 411 से 463 पे ये कॉलेज गया। नेक्स्ट राउंड के ऊपर ये कॉलेज 500 के ऊपर जाएगा, येनापोया मेडिकल कॉलेज। NRI पे भी येनापोया 305 पे ही फिनिश हो गया है। तो कट ऑफ के ट्रेंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि जहाँ पे भी कर्नाटका का कॉलेज आ रहा है या महाराष्ट्र का आ रहा है, कट ऑफ में हाइप मिला है। नेक्स्ट वन इज सिद्धार्था टी बेगुर में भी 405 से लेके 436 नंबर पे, नियर अबाउट 29 नंबर ये टी बेगुर का इंक्रीमेंट गया है। उसके बाद राजा राजेश्वरी की बात करें 400 से 402 नंबर पर गया है और NRI कैटेगरी में 164 पे गया है। कृष्णा कराट 373 से 411 नंबर पर गया है। तो इन सब कॉलेज के अंदर थोड़ी बहुत सीटें आ सकती हैं, बट कट ऑफ के ट्रेंड यहाँ पे लगभग 50 नंबर से 100 नंबर तक बढ़ने की चांसेस रहेंगी मॉप अप राउंड के अंदर। दत्ता मेघे नागपुर के अंदर सारी सीटें NRI की खत्म हो गई, 2 ही सीटें आई थी, 315 वाले बच्चे को आखिरी सीट मिली है और 372 पे ये सीट बंद हुआ। जबकि दत्ता मेघे बहुत आराम से पहले 250 नंबर पे 220 नंबर पे मिल जाया करता था, लेकिन अभी ये काफ़ी ऊपर चल रहा है। JLN वर्धा की बात करते हैं तो ये भी कॉलेज सेकंड राउंड में लगभग 20 नंबर ऊपर गया है, 359 पे क्लोज हुआ है। इवन NRI भी 312 नंबर पे क्लोज हुआ है। भारती सांगली की बात करते हैं तो भारतीय विद्यापीठ सांगली 336 से 362 पे क्लोज हुआ है। इवन NRI पे भी 248 पे क्लोज हुआ है। फीस $85,000 ओवर ईयर। ग्राफिक एरा जो इस साल का नया कॉलेज आया है उत्तराखंड का, देहरादून में जो कॉलेज आया है, ये भी ऊपर गया। ये कॉलेज 361 पे क्लोज हुआ है। NRI पे इसका अलॉटमेंट काफ़ी नीचे देखने को मिला है। DY पाटिल मुंबई में भी हम देखें तो 376 पे क्लोज हुआ है। इवन इसका NRI अनएक्सपेक्टेड ऊपर गया, 145 से लेकर 278 तक चला गया। कि हमें उम्मीद थी कि 200 नंबर तक वाले बच्चों को सीटें मिलेंगी, बट 220 वाले बच्चों को भी यहाँ पे सीटें नहीं मिल पाई। 278 पे ही क्लोज हो गया, बिकॉज इसका जो डिमांड है महाराष्ट्र, मुंबई की और पूना की बहुत ज़्यादा ऊपर कम है। तो थर्ड राउंड के वाले बच्चे यहाँ से प्लान आउट कर सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इफ़ समबडी इज़ प्लानिंग फॉर दिस कॉलेज, सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली तो थर्ड राउंड में कैसे मिलेगी। ईयर का बैक हमारा आ सकता है। DY पाटिल पूना की बात करते हैं तो DY पूना में भी नियर अबाउट 330 पे क्लोजेज हुआ है। तो जहाँ पे भी सीट बचेगी थर्ड राउंड में मॉपअप में, स्पेशली महाराष्ट्र कर्नाटका, कट ऑफ के ट्रेंड ऊपर जाएंगे। सविता मेडिकल कॉलेज 400 के ऊपर चल रहा है ये कॉलेज, जबकि लास्ट ईयर इस कॉलेज का ट्रेंड देखते तो 200 के आसपास ये कॉलेज था। GR 402 नंबर पर चल रहा है। अब साउथ के कॉलेज यहाँ पे जो भी आप देखोगे, जो हम आगे स्पेशली उस जोन में जो कॉलेज हमारे आते हैं तमिलनाडु और पौंडीचेरी में, और एक कॉलेज यहाँ पे आएगा आपका संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद का। इन सब कॉलेज के अगर आप पिछले 2-3 साल के रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो ये सब कॉलेज बहुत बॉटम लाइन पर चला करते थे, 200 के नीचे वाले कॉलेज थे। लेकिन अब ये सब कॉलेज, GR मेडिकल कॉलेज नया कॉलेज है, 400 नंबर पर चल रहा है। ललितांबी 452, SRM चेन्नई 314, संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद 305 नंबर पर अलॉट हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ट्रेंड इज़ टू मच हाई इवन इन पौंडीचेरी एरिया ऑल्सो। 325 नंबर पर मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज मिला है। तो सबसे जो लोवेस्ट सीट मिली है, कहाँ पे मिली है? सबसे लोवेस्ट सीट मिली है 248 वाले कॉलेज में, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी। तो 243 पे ये सीट मिल रही, जिससे कि हम ट्रेंड लगा सकते हैं कि भाई थर्ड राउंड के अंदर जो है डीम्ड के में हम कोई खास उम्मीद ना रखें। थर्ड राउंड में भी डीम का कट ऑफ और ऊपर जाने वाला है। तो अब हमको डीम के साथ साथ आप आगे इस डीम में जो NRI की जो सीटें हैं उस पर अप्रोच करना पड़ेगा अगर नंबर कम है, या जो स्टेट की काउंसलिंग है वो लोअर स्कोर वाले जो बच्चे हैं वो लोअर स्टेट पे टारगेट करें, कि राजस्थान पे टारगेट करें, बिहार पे टारगेट करें, वेस्ट बंगाल पे टारगेट करें, और कर्नाटक में जो अदर कोटा के कॉलेजेस हैं उन पे टारगेट करें। फीस थोड़ी सी हाई रहेगी लेकिन सीटें मिल जाएंगी जस्ट क्वालिफाइड वाले को, बट काउंसलिंग बहुत स्मार्ट वे से करना है। तो फिलहाल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो चुके हैं, बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आपने ज्वाइनिंग करिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। हमसे पूछ सकते हो आप कि आगे कैसे क्या प्रोसीड करना है। और काफ़ी बच्चों को जो अभी NRI कोटा से सीटें मिली हैं, तो NRI कोटा में काफ़ी कॉलेजेस हैं, जैसे माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज है, SDU कोलार है, राजा राजेश्वरी, ये बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो अभी डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। सो अगर आपने किसी को अप्रोच नहीं किया तो आप कोई इन सब कॉलेज में डिस्काउंट चाहिए तो भी उस कंडीशन में आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो कि वी कैन सी इफ वी कैन हेल्प यू आउट इन गेटिंग सम डिस्काउंट इन द कॉलेजेस विच यू हैव गॉट द अलॉटमेंट थ्रू द इन द राउंड नंबर 2 फ्रेंड्स। सो इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़। थैंक यू सो मच।